यहाँ ऑफ़र चलते रहते हैं, स्पेशली लखनऊ वाले, तो वो यहाँ आके चेक कर सकते हैं। लेकिन विंडो शॉपिंग से मुझे एक बात याद आ गई, हाय हाय री मोरी मैया, ओरी मोरी दैया। मैंने अपने ब्लॉग्स में भी एक सवा एक साल या 1.5 साल पहले डाला था आचार्य प्रशांत के बारे में। ये है इनका बुक स्टॉल। अगर आप आसपास हैं कहीं आशियाना में, लखनऊ में, तो यहाँ विजिट कीजिए। एक्चुअली आप इतने बिजी रहो कि इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं जाए कि कोई क्या कह रहा है। सेलिब्रिटी ब्लॉगर्स को भी वन देखती हूँ, जो उनका इधर का जो सोचना है ये सब चीज़ों का, वो बात तो वही निकलेगी ना। दुख से ज़्यादा मुझे दर्द होता है, तो बोलते रहिए, मुझे क्या बोलते रहिए। तो ये निकली है एक ये माँ धरती की लिपस्टिक। मैं भी तो इंसान हूँ। मधुमक्खी वाला हनी है, दे रही हूँ। आजकल जब वर्क लाइफ बैलेंस की बात होती है, उसमें मुझे नहीं लगता कि लाइफ और आराम को इतनी तरजीह दी जाए कि काम छूट जाए। काम तो दोस्तों ये देखिए फैशन फैक्ट्री, ये घर के पास ही है, और लखनऊ वालों के लिए स्पेशली मैं बता रही हूँ कि ये जो है पावर हाउस से थोड़ा सीधे स्ट्रेट आगे जाएंगे तो मिलेगी। मैं दरअसल किसी काम से गई थी, मैं आई थी यहाँ लास्ट 1.5-2 साल पहले, मुझे याद नहीं है ठीक से, तो उसके बाद मैं यहाँ का भूल ही जाती हूँ। यहाँ एक्चुअली ऑफ़र्स चलते रहते हैं दोस्तों। और लौटते में फिर मैं यहाँ आई, और ये 4 स्टोरी 4 फ्लोर्स पे है। किड्स का भी है, लेडीज़ का तो है ही है, मैन वियर भी है, फिर आपके एक्सेसरीज़ हैं, फुटवियर है, और बाकी लेडीज़ फीमेल एक्सेसरीज़ हैं, और सूट केसेस वगैरह हैं। ऑफ़र में चल रहा है एक्चुअली, यहाँ ऑफ़र चलते रहते हैं। चूँकि ये क्या बोलते हैं फैक्ट्री आउटलेट है, आपको यहाँ बहुत सुने हुए ब्रांड्स नहीं मिलेंगे। यहाँ मुझे 1-2 मिले जो मेरे पर्सनली सुने हुए हैं, जो कि जूनीपर और आवासा, लेकिन कभी कभी सुने हुए भी काफ़ी मिल जाते हैं। आते जाते रहते हैं यहाँ, और सेल काफ़ी अच्छी रहती है, तो नया स्टॉक आता रहता है, रीस्टॉक होती रहती हैं चीज़ें, और नया स्टॉक आता रहता है, फ्रेश स्टॉक। तो यहाँ ऑफ़र बहुत सही रहते हैं। मैं पता नहीं दूसरी तीसरी बार ये बात कर रही हूँ दोस्तों। तो ब्रांड कॉन्शियस जो हैं, तो यहाँ ब्रांड अगर आपको नहीं भी मिल रहे हैं तो भी आपको अच्छा मिल जाएगा चीज़ें ना। और ब्रांड कभी कभी आ भी जाते हैं, जैसे मैं आज समय जपती रहती हूँ वेस्ट साइड, H&M, पेंटलून्स, लाइफस्टाइल, और फिर सोच और वीवा मेरे लिए एक ही उसमें आते हैं कि जो एक्सपेंसिव ज़रूरत से ज़्यादा है। कपड़े ठीक मिल जाते हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं मिलता। वेस्ट साइड ऐसा नहीं सस्ता है, लेकिन वेस्ट साइड में चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, बहुत बढ़िया और एलिगेंट चीज़ें मुझे पर्सनली लगती हैं। पेंटलून्स का भी ऐसा ही है, और भी ऐसे बहुत से हैं। H&M में वेस्टर्न है तो उसमें अच्छा मिल जाता है। वेस्ट साइड में वेस्टर्न और एथनिक दोनों बहुत मस्त मिलते हैं, वो दोनों में ही मतलब है। तो ये सब चीज़ें बार बार बोलती रहती हूँ। तो मैं बहरहाल ये बताना चाह रही थी कि स्पेशली लखनऊ वाले, तो वो यहाँ आके चेक कर सकते हैं। आपको ब्रांड ना भी मिले, लेकिन बहुत बढ़िया कपड़े मिलते हैं जो देखने में अच्छे होते हैं। यहाँ भी ऐसे नहीं होते हैं कि सस्ते सस्ते मिले जा रहे हैं, अच्छे वो होते हैं, लेकिन ऑफ़र पे वो आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती है चीज़ें। तो आके आप चेक कर सकते हो। और मैंने यहाँ भी विंडो शॉप की है, 3 फ्लोर तक मैं गई थी, 3 स्टोरी तक। उसके बाद मैं नीचे आ गई क्योंकि मैं अब थोड़ी थक गई हूँ, तो अभी मैं तो जा रही हूँ वापस। तो लेकिन विंडो शॉपिंग से मुझे एक बात याद आ गई, तो उसको जाके कंप्लीट थोड़ी देर बात करूँगी, और फिर मिलते हैं आपसे। हाय हाय री मोरी मैया, ओरी मोरी दैया। ये बातें मैं वैसे भी बोलती रहती हूँ, थक जाती हूँ, तो मेरी टांगों में फिर से थोड़ी थकान है, और तलवों में बाय द वे जलन भी है। तो थोड़ा सा खिलारा आपने देख लिया होगा दोस्तों ऑलरेडी, जब मैं अपने पाँव की वो हाय री दैया मैया कर रही थी। तो और ये क्या था कि जब मैं गई थी ना फैक्ट्री आउटलेट जहाँ मैं रुकी और आपको दिखाया वापसी में, तो जाने से पहले जिस काम के लिए मैं गई थी, एक डॉक्यूमेंट, सिर्फ एक पेपर, एक अदद पेपर के लिए ये सारा खिलारा करना पड़ा। और जहाँ मैंने 3-4 जगह सोची थी वहाँ मिला ही नहीं, और फिर बड़ी देर बाद जाके मिला, तो ये सब खिलारा हुआ। पेपर मिल गया, काम भी हो गया। आते वक्त फिर मैं वहीं गई थी फैक्ट्री आउटलेट, तो आपको दिखाती हूँ, ये खिलारा दिखा देती हूँ। देखिए, ये एक पेपर की वजह से ये सारा खिलारा हुआ है। अब बताइए। और ये जो है ना, ये जो रखा है आप, ये हैं समक के चावल, समक राइस जो व्रत वाले होते हैं। तो ये मैंने थोड़े ज़्यादा लेके रखे थे दोस्तों, क्योंकि ये इसमें ग्लूटेन नहीं होता और अच्छे रहते हैं, तो पूरा साल भी, पेट भी जल्दी भरता है। तो मैं अभी सोच रही थी इनको किसी दिन
ट्राई करूँगी कोई राजमा और इस तरह की जो भी चीज़ें बनती है, या दाल के साथ भी इवन, तो ऐसे कभी कभी खाऊंगी। वो राइस भी खाते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं गई थी, अभी जो गई थी इस काम के लिए, जब मैं लौटते हुए वहाँ रुकी फैक्ट्री आउटलेट पे, तो मैं पैदल गई, पैदल आई। बहुत दूर नहीं आई मीन, लेकिन इतना पास भी नहीं है, तो थोड़ा तो वॉक मेरा वो हो गया, ठीक से ही हो गया। और फैक्ट्री आउटलेट में भी थोड़ा सा मैंने घूमा, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं आप चीज़ें तो। और फिर मैं आ गई। अब मुझे फिर कहीं जाना है, वो भी ज़रूरी काम है, तो कोशिश तो रहेगी कि एक तरफ तो पैदल जाऊं ही, वॉक करके जाऊं। तो ये दिवाली का, हाँ, लेकिन अभी मैं ये मास्क याद रखूँगी। एकदम लगाया भी नहीं आता रोड पे या कुछ ना, बहुत मुझे स्वेटिंग पसीना आने लगता है मास्क से ना, तो थोड़ा थोड़ा मुझे हटाना भी पड़ता है एनीवे। और एक जगह और रुकूँगी बीच में, कल जो मैं गई थी तो मुलाकात हुई थी, तो अगर वो लोग वहीं होंगे तो मैं आपको उनसे बात करती हूँ, थोड़ा दिखाती हूँ। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा उनके बारे में। ये भी लिया था दोस्तों आते वक्त, लाल मूली। हालांकि पहले भी मैं लाई थी वाइट मूली, लेकिन वो खाई नहीं क्योंकि उस वक्त काफ़ी तबीयत ख़राब चल रही थी, तो मैंने रिस्क नहीं लिया। ये सिंगाड़े मिले, डकार ऐसे आ रहे हैं मुझे जैसे मैंने पता नहीं कितना खाना खाया। खैर, तो मैं निकल आई हूँ अपने मिशन पे। अरे नहीं नहीं, इतना कोई मिशन नहीं है, छोटा सा काम है, इम्पोर्टेंट काम है, कोई 2 किलोमीटर होगा, मतलब जहाँ मुझे जाना है अराउंड 2 किलोमीटर। जा तो रही हूँ, अभी स्टार्ट किया है वॉक करके, बट अगर लगेगा, ऐसा कोई सनक भी नहीं है कि वॉक ही करना है। ये ना हो ना कि आज वॉक कर लो, कल फिर रह ही जाए, वर्कआउट या वॉक कुछ भी ना हो पाए, तो वो नहीं रहेगा। मिलती हूँ लौट के आपको। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं जाऊंगी, जब बाहर निकलूंगी तो दिखाऊंगी। कल मैं जिन लोगों से मिली थी, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। मैंने अपने ब्लॉग्स में भी सवा एक साल या 1.5 साल पहले डाला था आचार्य प्रशांत के बारे में। मैंने के सेशन, ऑनलाइन सेशंस अटेंड किए थे, और उनको फ़ेस टू फेस जब वो लखनऊ आए थे 2 दिन, तो उनका सेशन अटेंड किया था। अभी मैं उनके सेशन फ़िलहाल नहीं जुड़ी हुई हूँ, कुछ अपनी मसरूफियात की वजह से। लेकिन अब मैं आपको दिखाती हूँ, जो बहुत ही एक प्लेजेंट साइट है, जो कल मैं यहाँ से गुजरी थी तो मैं आई केम अक्रॉस इट। ये है इनका बुक स्टॉल, जहाँ मैं रहती हूँ उसके पास ही थोड़ा सा आगे आके ये आचार्य प्रशांत की किताबों का, पुस्तकों का बुक स्टॉल्स लगा हुआ है। और जो कल 3-4 लोग थे उसमें से एक तो हैं यहाँ मौजूद, ये हैं संदीप। और अगर कोई आप लखनऊ में है तो ये, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ दोस्तों, कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन और एक ये हैं, आज कल वाले लोग नहीं हैं लेकिन ये हैं। आपका नाम क्या है? उषा। ये उषा जी हैं, वो संदीप जी हैं, और मैं अंजना जी हूँ, मतलब अंजना हूँ। तो ये आप देखिए, अगर आप आसपास हैं कहीं आशियाना में, लखनऊ में, तो यहाँ विज़िट कीजिए। मैं दोस्तों क्यों कह रही हूँ कि विज़िट कीजिए, क्योंकि मैंने जो ऑनलाइन सेशंस अटेंड किए हैं और जो फिज़िकल उनसे वहाँ यहाँ लखनऊ में अटेंड किए, तो मेरा जो अपना तजुर्बा है वो बहुत अच्छा है। मैं उससे पहले कोई बाबा, किसी साधु संत, मतलब मेरी तो पूजा भी रेयरली ही होती है तो बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ पूजा होती है। तो जब आचार्य प्रशांत से जुड़े, कनेक्ट हुई मैं, किसी कैसे हुई थी वो एक, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन जो मेरी जो इनर स्ट्रेंथ है, थी तो सही इनर स्ट्रेंथ, और समय समय पर वो आ जाती थी, लेकिन जो कांस्टेंट इनर स्ट्रेंथ है वो मैंने कई चीज़ें, अपने अंदर की चीज़ें उनको सुनकर समझी हैं। वो ऐसे ही कोई टिपिकल बाबा, गुरु, साधु, संत नहीं हैं, तो इस वजह से कह रहे हैं। बाकी मुझे ना तो कोई ये प्रमोशन, बतौर प्रमोशन मैं कुछ बोल रही हूँ, ना कुछ बोल रही हूँ, मैं सिर्फ अपना तजुर्बा बता रही हूँ। तो एक बार विज़िट ज़रूर कर लीजिए, ले ना लें, मैं आपसे बस यही दरख्वास्त करूँगी। तो दोस्तों, कल के बाद मैंने वीडियो नहीं बनाया, शाम को होके आई थी, वॉक करके गई थी, वॉक करके वापस आई थी। थकी थी, लेकिन इतना नहीं थकी थी क्योंकि डाइट पे मैं बहुत काम कर रही हूँ, मतलब जितनी हो पा रहा है काम कर रही हूँ ठीक से डाइट लेने की।
और इसके अलावा बात कर रही थी मैं विंडो शॉपिंग की, जब मैंने आपको फैक्ट्री आउटलेट, कल के बाद मैं वीडियो बना नहीं पाई, हो गया है काम, लेकिन कुछ उसमें थोड़ा सा लोचा है, देखते हैं उसका क्या होगा। एनीवे, तो मैं बात करी थी विंडो शॉपिंग की जब मैं आ रही थी अपने काम से वापस, फैक्ट्री आउटलेट पे रुकी थी, वो पूरा जो बिल्डिंग थी, और मैंने आपको दिखाया था, थोड़ी उसकी चर्चा की थी, और मैंने कहा था कि विंडो शॉपिंग से रिलेटेड कुछ जुड़ी हुई मुझे बात याद आ गई है, तो मैं घर पहुंच के करूँगी। तो घर पहुंच के तो बस पहुंच ही गई, बस कुछ किया नहीं, वापस उधर गई काम से, फिर आ गई और फिर अपने काम करा के जो भी थे घर गृहस्थी के, उनमें स्लीप गई और सोई, लेकिन नींद मुझे कल बढ़िया आई नहीं, जबकि कल मैं थकी हुई थी। तो ऐसे भी चीज़ें होती हैं लाइफ में, दिस इज़ ज़िंदगी। तो खैर, तो विंडो शॉपिंग की बात कर रही थी। तो जो मैं लास्ट वीडियो में, कल भी मैंने कुछ नहीं ख़रीदा, सिर्फ़ और सिर्फ विंडो शॉपिंग की। और लास्ट टाइम जो मैंने लास्ट ब्लॉग था, आई डोंट रिमेंबर ठीक से, तो उसमें भी मैं बीबा के शोरूम में गई थी हज़रतगंज के, वहाँ भी मैंने पूरा वो खंगाल लिया था, विंडो शॉपिंग कर ली थी। ख़रीदा मैंने एक तिनका, एक बूंद भी नहीं खरीदी थी, ऐसे बोलते थे बचपन में ना मेरे फ्रेंड्स लोग स्कूल वगैरह में, तो कुछ नहीं ख़रीदा था। कहने का तात्पर्य ये है, तो इसमें भी नहीं ख़रीदा। तो मैं ये सोच रही हूँ, विंडो शॉपिंग से मुझे एक बात याद आई कि लोग ना कुछ रिएक्ट कर देते हैं कुछ चीज़ों पे, ब्लॉगर्स भी और आम ज़िंदगी में भी, फिज़िकल लाइफ में भी, फेस टू फेस भी कुछ बातें सुनते हैं, उस पर रिएक्ट कर देते हैं। एक्चुअली आप इतने बिजी रहो कि इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं जाए कि कोई क्या कह रहा है। तो मेरा तो रिएक्शन बिल्कुल ही ऑलमोस्ट बंद हो चुका है इन सब चीज़ों पे। फोकस ज़्यादा करिए, मतलब मैं आम जो ब्लॉगर्स हैं उनको भी, सबको नहीं देखती हूँ, कुछ तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और अच्छे कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को, उनको भी देखती हूँ इधर उधर के, किसी के भी उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, किसी के भी आई मीन, और सेलिब्रिटी ब्लॉगर्स को भी इवन देखती हूँ, और चाहे वो ऑनलाइन उसमें देखूँ मैं स्पेस में या ऑफलाइन में देखूँ, लोगों को ऐसे रिएक्ट करते हो, परेशान होते हो, कुछ ऐसी बात कहते हो जो वाकई जेन्युइनली नेगेटिव होती हैं चीज़ें, कि कुछ उल्टी सीधी बात करी, छोटी छोटी बात पे वो मीन में निकाल के बातें करी। तो मैं सोचती हूँ कि कभी कभी तो मुझको भी क्या देते हैं, स्वेटिंग हो रही है, क्योंकि फ़ैन ऑफ कर देती हूँ जब भी मैं ये बनाती हूँ व्लॉग। तो एसी थोड़ा सा चला दिया फ़िलहाल के लिए, मौसम तो ठीक है, अभी धीरे धीरे और ठीक होगा। अभी है अजीब सी गर्मी अभी भी है, दिवाली वाली ना, 4-5 दिन अभी तक पटाखे फूट रहे थे, कल तक भी, तो थोड़े कम हो गए हैं, पहले से तो काफ़ी कम हो गए, लेकिन वो अभी है, तो अभी 2-4 दिन में ही जाएगी पूरा, जो थोड़ा वो नॉर्मल वाला वो हो जाएगा, मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा, जो पहले था दिवाली से कुछ दिन पहले। तो खैर, तो मुझे यही है, मुझे उनके लिए दुख होने लगता है कि इनका क्या अधूरापन है लाइफ में। कई लोग तो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं ब्लॉगिंग से, या कोई और प्रोफेशन से, किसी और पेशे से साथ साथ बहुत सारे काम भी कर रहे हैं, तो फिर ये इतने परेशान क्यों हो जाते हैं। वो भी कोई बात ही नहीं होती, उस पर परेशान होकर कई बार लोग रिएक्ट करते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हो। खैर, मैं फिर एट द एंड ऑफ द डे ये समझती हूँ दोस्तों के, हैं तो वो वही ना, जो उनका इधर का जो सोचना है ये सब चीज़ों का, वो बात तो वही निकलेगी ना, जब तक वो कोई भी हो, वो क्या कोई भी हो, चाहे वो आम ब्लॉगर, जो ऐसी बातें आम नहीं कहना चाहिए, जो ब्लॉगर हैं, जो नॉन सेलिब्रिटी ब्लॉगर है, या जो सेलिब्रिटी ब्लॉगर हैं, कि जब तक वो अंदर से इवॉल्व नहीं होते हैं चीज़ों से, यहाँ से, तब तक वो चीज़ों को थोड़ा सा, चीज़ें डिटैच होके भी नहीं देख पाते हैं। तो और इवोल्यूशन जो होता है वो, उसमें वो असमर्थ रहते हैं कहीं ना कहीं, तो वो ऐसी चीज़ें करते हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास भी, यहाँ मिल जाएंगे, हर जगह मिलते हैं ऐसे लोग, और फिर ऑनलाइन स्पेस में मिलते हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों, मुझे लगता है क्यों कर रहे हो ऐसे, अपने काम में बिजी रहो, फोकस रहो, उससे ज़्यादा आनंद आपको किसी चीज़ से नहीं मिलेगा। तो खैर, मैं तो अपने पे काम कर सकती हूँ और बता सकती हूँ, मुझे सिर्फ दुख और दुखी होता है, मुझे कुछ गुस्सा नहीं आता, कुछ नहीं होता, मुझे बड़ा दर्द होता है, दुख से ज़्यादा मुझे दर्द होता है। तो मैं यही बात करने लगी थी कि विंडो शॉपिंग से ऐसा कुछ रिएक्शन था, तो मैंने बोल दिया। तो देखिए, बोलेंगे तो मैं ऐसे अभी भी मैं ताम में बोल सकती हूँ, आप बोलते रहिए, मुझे क्या, बोलते रहिए, लेकिन क्यों ऐसा भी क्यों रिएक्ट करूँ ना, मैं अभी इस वक्त भी क्यों ऐसा रिएक्ट करूँ। नहीं, मुझे तो आप पे दर्द होता है कि आपके इस ज़िंदगी में बहुत जो आप चाह रहे हैं वो सब मैं देख रही हूँ कि आप कर पा रहे हैं, और ऑफलाइन भी, मतलब फ़िज़िकल उसमें भी देख पा रही हूँ लोग कर पा रहे हैं, उसके बावजूद
क्यों करते हैं? मैं तो यही कहूँगी, देखिए तसल्ली से रहिए, शांति से रहिए। मुनमुन आ गई तो ये सब आराम से रहिए और अपने मन को एक लंबी सांस लीजिए। वाकई इससे फ़र्क पड़ता है। तो कुछ चीज़ों पे मैं भी काम करती हूँ, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं है अपने को परेशान करने वाली बात है। मैंने तो खैर अपने को कभी किसी होड़ में, किसी कंपटीशन में नहीं डाला है, मतलब मेरे दिमाग में ही वो चीज़ नहीं होती है। और ये मेरा देखिए टशन फिजूल का मन हो रहा है तो कर लिया। ये मुनमुन उठा रही है पायदान, फूट मैट, ये धुलेंगे। और ये जो खिलारा आप देख रहे हैं, कल वाला तो जो दिखाया था सो दिखाया था, वो मैंने सुबह संभाल लिया था। ये फिर से मैंने ही मचाया है क्योंकि मेरी 2 लिपस्टिक इसके नीचे चली गई थी। ये तो मैंने अभी वो कंघा किया है, तैयार हुई हूँ नहा के। तो एक लिवॉन चला गया था, लिवॉन की बॉटल। एक लिपस्टिक तो अभी गई थी, मतलब अभी तो नहीं, 2-2.5 महीने पहले, और एक कुछ टाइम पहले की गई थी। मैं इसको बोलती रही मुनमुन को, ज़रा देखो नहीं है नहीं है नहीं है। तो आज पता नहीं कैसे मुझ में मेरे ऊपर माता आ गई और मैंने यहाँ झाड़ू 2-3 झाड़ू ले आई, फूल झाड़ू छोटा बड़ा सब पूरा ले आई सेट। और फिर मैंने दे दनादन जैसे ऐसे कर रही थी काम, इधर से ऐसे होके लोट मार मार के, जैसे मैं बहुत बड़ी कोई इंजीनियर हूँ। और आखिर में मैंने कामयाबी हासिल कर ली। तो ये निकली हैं एक ये माँ धरती की लिपस्टिक, घटिया मजाक है लेकिन कभी कभी मैं भी करने का मेरा भी तो मन करता है, मैं भी तो इंसान हूँ। तो ये मामा अर्थ की लिपस्टिक है, अच्छी है, बहुत प्यारी है। और ये है रेवलॉन की, ये भी प्यारी है ना, प्यारी। और ये है एक लिवॉन, और ये तो दूसरा था इसका जोड़ीदार, तो ये रह गया था, वो लुढ़क गया था। कुछ तो अभी इलेक्ट्रिसिटी का जो सारा काम हुआ था ना, पुरानी वायरिंग इलेक्ट्रीशियन ने उन्होंने चेंज की थी तब हुआ था। तो ये सब आप देख लें कैसे मैंने इसको करा। अब इसको ठीक करेंगे मुनमुन के साथ मिलके। फिर मेरे में ये सब हिम्मत नहीं रह गई थी, ये सब कचरे को और बेड को वापस शिफ्ट करने की। तो मैंने कहा नहाए आते हैं, क्योंकि गंदगी बहुत हो गई थी, मुंह में भी गंदगी घुसी हुई और सब जगह ना वो फिर खुरक होने लगती है, खुरक मतलब खुजली होने लगती है। तो ये सब अभी वो कर ले बाकी काम, तो हम इसको जोड़ेंगे। मैंने ये जो है 3-4 दिन से दोस्तों स्मूदी बनानी फिर से शुरू कर दी है। बीच में खा रही थी, डाइट तो काफ़ी ठीक करी, वही ग्रीन टी, कुछ फ्रूट्स खाना, कुछ सैलेड, मतलब सैलेड में सिर्फ क्यूकम्बर, खीरा, और फ्रूट्स में भी वही केला या एप्पल। तो एप्पल तो खा रही थी, बीच में केला छोड़ना पड़ा, तबीयत जब ज़्यादा ख़राब हो रही थी, गले वले पड़े हुए थे, मतलब ख़राब हो रहा था। तो अब मैंने ये, अब गला थोड़ा ठीक हो गया धीरे धीरे, लगता है होपफुली कि ठीक हो जाएगा। ये सब पटाखों का पोल्यूशन जब ख़त्म हो जाएगा, तो अब मैंने शुरू किया है ये स्मूदी। पहले जो स्मूदी बनाती थी उसमें चिया सीड्स नहीं होते थे 2-4 साल पहले, 3-4 साल पहले, लेकिन अब मैंने चिया सीड्स डालने शुरू कर दिए। कहाँ हो रहा है मेरा कैमरा? तो चिया सीड्स डालने शुरू कर दिए। और ओट्स तो डालती थी पहले भी, ओट्स डाल दिए, चिया सीड्स डाल दिए, डाले हैं। तो ये मैं रात को ओवरनाइट सोक करके रखती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ, लेकिन ठंडा मैं खाती नहीं, क्योंकि मेरा गला तो वैसे ही बड़ा सेंसिटिव सा, नाजुक सा है, नाजुक मिजाज। तो थोड़ी देर पहले निकाल देती हूँ, काफ़ी देर पहले निकाल देती हूँ। ये इसमें मैं दूध नहीं इस्तेमाल करती हूँ इस वाली स्मूदी में। तो वो जो स्मूदी होती थी पहले लिया करती थी उसमें दूध इस्तेमाल करती थी, हालांकि वो टेस्ट वाइज वो ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर ये दही ठीक है। और दही मेरी बॉडी को माफिक भी आती है, तो मैं दही वाली बना रही हूँ, ख़राब नहीं लगती है। तो एनीवे तो मैं इसमें चिया सीड्स रात को थोड़े से डालती हूँ, ओट्स डालती हूँ, दही डालती हूँ, हनी डालती हूँ, लेकिन हनी जो है थोड़ा सा एक या 2 खजूर भी डाल देती हूँ। लेकिन हनी मेरा वो हनी नहीं है जो मधुमक्खी वाला हनी है, मेरा हनी दूसरे तरह से बना हुआ है। तो देखते हैं, ये हनी मुझे लगता है ये मुझे सूट कर जाएगा। अभी तो 2-3 दिन लिया है, तो कम से कम हफ्ता भर, 7-8-9 दिन लो, चीज़ तो तब समझ में आती है। वो वाला हनी क्योंकि मुझे सूट नहीं करता दोस्तों, दूध भी नहीं सूट करता इवन। पर ये स्मूदी में जैसे कुछ चीज़ें मिक्स करके ना जो कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, वो चीज़ सूट कर जाती है, कभी कभी खीर में कर जाता है। खालिस दूध मुझे नहीं सूट करता है।
तो यहाँ तो मुझे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे डालना नहीं है, मुझे दही डालनी है। हाँ, तो डाल ही रही हूँ आई मीन। और वैसे जो है दूध वैसे भी मैं कम से कम यूज़ करना चाहती हूँ। हालांकि वेगन की तरफ जो मेरी स्विच हो रही थी, जो शिफ्ट थी, वो अभी पूरी नहीं हो पा रही है। तो देखते हैं कब होता है। कुछ चीज़ों पे मैंने अपने पे काम किया है। वीगनिज़्म का जो एक वो है, जो मैं मानती हूँ कि हम लोगों को, पर्यावरण को और सारी चीज़ों को बचाने के लिए वो करना चाहिए, तो उसमें कर रही हूँ। लेकिन दूध का भी बहुत नहीं कर पा रही हूँ। दूध के उससे चाय वाय में तो डल ही जाता है, डलता है मिल्क पाउडर, लेकिन है तो वो दूध ही ना। अब वो ऐसा दूध हो या वैसा दूध हो। तो मैंने कोशिश की थी बीच में, लेकिन अभी नहीं हो रहा। और मैंने ब्लैक टी दोस्तों शुरू की थी, वैसे बुरी नहीं लगी, बिल्कुल ठीक लगी। ब्लैक टी मैंने कभी पी नहीं थी, जो थोड़ी सी हल्का सा मीठा डालो या ना भी डालो, मैंने तो फीकी ही पी थी, याद आ रहा है मुझे। और उसमें हल्की सी चाय पत्ती डलती है, इतनी सी नाम भर की। धीरे धीरे स्विच होती जाऊंगी। अब साथ साथ आलमंड्स भिगो देती हूँ। ड्राई फ्रूट में, नट्स में मैं इतना ही डालती हूँ। मुझे बादाम ही ठीक लगते हैं अभी, और कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर हैवी भी बहुत है, ये हैवी हो जाती है। आपका भरपूर संपूर्ण जो है वो ब्रेकफास्ट हो जाता है। मेरा तो ये ब्रंच हो जाएगा, क्योंकि मैंने ग्रीन टी के साथ भी एक आध फ्रूट व्रूट ले लिया। तो ग्रीन टी के बाद, मतलब पीने के कुछ देर बाद, ये सब चीज़ें डाल के, और उसमें सुबह मैं वो जो आलमंड्स हैं, बादाम छील के भीगे हुए निकाल के, और उसमें वाटर पंप टैंक भर गया, तो मुनमुन बंद कर दो, तो थोड़े थोड़े कतरे करके बादाम के उसमें डाल देती हूँ जो होते हैं। और एक केला डाल दे रही हूँ आजकल। जब तक तबीयत ठीक है, चल रही है, तो केला मुझे अच्छा भी लगता है ना। वैसे मुझे केला नॉर्मली बहुत अच्छा नहीं लगता, इतना पसंद नहीं है जब तक बहुत ज़्यादा मुझे भूख ना लगी हो। मुझे फ्रूट चाट में केला अच्छा लगता है, इसमें अच्छा लगता है, इस तरह की चीज़ों में मुझे केला पसंद है। या इस तरह की, कहाँ जा रहा है यार, ये कैमरा बहुत परेशान करता है। कैमरे को देखूँ कि आपको देखूँ, आपको देखना ज़रूरी है तो कैमरा हिल जाता है। तो कुछ नहीं, टेढ़ा मेढ़ा है, आप बात सुनते रहिएगा। नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगी। अब पूरा शूट करना तो बड़ा एक दुरूह सा काम है, मुश्किल काम लगता है फिर से ना। तो ये मैं ले रही हूँ, तो ये खा के मैं आपसे मिलूँगी। जहाँ फोकस रहने की बात कर रही थी, तो मुझे लगता है आजकल वर्क लाइफ का बैलेंस की बहुत बात हो रही है। तो वर्क लाइफ का बैलेंस होता चाहिए, पर लाइफ का बैलेंस इतना ना हो जाए कि काम, देखिए काम तो करना ही है, काम तो करना ही, किसी भी एज में आप काम करना है। मुझे तो ये कंसेप्ट ही नहीं समझ में आता, हम इतनी एज के हो गए, हम उतनी एज के हो गए और हम नहीं कर पाएंगे, और ये एक्सक्यूज लगते हैं। जब तक किसी को कोई बहुत सीरियस कुछ ऐसा रोग ना लगा हो, और लगे भी ना, मैं तो कहती हूँ, तब तक काम करना ही है ज़िंदगी में। और क्या करेंगे, आए हैं तो करेंगे ना, खाली बैठ बैठ के थोड़ी करेंगे। तो मैंने भी एक अपना, अभी मैंने बताया था कुछ दिन पहले से, थोड़ा और डिसिप्लिन में आ रही हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ। तबीयत तो मेरी ख़राब रहती है, कोई तबीयत अभी 12-13 दिन बहुत ख़राब रही है। और वो वाली भी जो है लिपिड प्रोफाइल से रिलेटेड जो है, कोलेस्ट्रॉल वाली, वो भी चली रही है, उससे भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है बीच में। फिर 2-3 दिन पहले पैरों के तलवों में जलन हो रही थी, मेरे सिर दर्द और ये खांसी और छींकें और पूरा बॉडी एक, बहुत ऐसे लग रहा था। परसों भी लग रहा था कि मैं एकदम मरी गिरी हो रही हूँ, बिल्कुल मराऊ हूँ। तो लेकिन काम करना है ज़रा सा, फिर मैं उसमें मेडिसिन ले लेती हूँ, और चलना तो है, करना तो है, काम करना है। लेकिन सबको ये ज़रूरी है, काम करना है। चाहे आप किसी ऑफिस में हो, चाहे आप किसी रिश्तेदारी में हो, घर में हो, अकेले हैं तो अकेले करते रहिए। 4-5 लोग हैं, 2-3 लोग हैं, 7-8 लोग हैं घर में, तो सबको कोई ना कोई भूमिका अपनी निभानी ही चाहिए। मतलब अकेले में तो आपकी ही वो आप पे जिम्मेदारी आयद होती है कि आप करें, लेकिन जब घर में सब लोग हैं कि सबको अपने सारे फ़र्ज़ निभाने हैं और करने हैं। यानी कि मेरी एज इतनी हो गई, अब मैं क्यों करूं, मेरी एज हो गई, तो अपना नुकसान कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे वो जो ऐसी बात करते हैं। तो मुझे तो लगता है वर्क लाइफ बैलेंस ऐसी होना चाहिए, वर्क पे फोकस होना चाहिए। अब जब आ ही गए हैं लाइफ में, चाहे हम अपनी मर्ज़ी से नहीं आते हैं, लेकिन जब आ ही गए हैं तो फिर काम में क्यों ना दीदा लगाएं अपना, ना काम क्यों ना करें। मुझे तो ये चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ, ये जो लोग इतना आराम, मेरे लिए तो आराम हराम है। हाँ, मेरी जब खासकर जब मुझे जुकाम लगता है ना, जो खराश होती है और ये सब होता है ना, सोर थ्रोट, तब मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। उसमें फिर मैं बैठ जाती हूँ, मतलब बिल्कुल ही वो मेरा हालत ख़राब हो जाती है।
अदरवाइज़ मेरे अभी भी कितने दिन से तबीयत ख़राब है, मैं करे जा रही हूँ और ये मैं तो मैं करती रहूँगी, क्योंकि समझाने के लिए बात करनी पड़ती है। तो एनीवे बहुत सारे लोग तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मैं भी उतना नहीं कर पाती, लेकिन मैं उसको अपने को उसमें लेके आ रही हूँ ज़ोन में कि जहाँ मुझे काम करना ही करना है। बहुत ज़्यादा कुछ हो जाए बीच में, जैसे रही है कुछ दिन मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रही है और हो जाती है बीच बीच में, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं करोगे तो वो तबीयत ठीक हो जाएगी। मेरे ख्याल से तो आप इधर उधर की बातें करोगे, आपको एंग्जाइटी होगी, तबीयत ख़राब ही होती है, बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। काम अपने मन का करें जो भी लोग हैं, और उससे ये भी हो कि आपकी अर्निंग भी हो, और अगर आप चाहते हैं तो, और नहीं तो वैसे ही आप किसी कामों में लगे रहें अपने शौक़ में। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मॉनेटरी उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पैसे की सीधे शब्दों में कहें पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे ही कर लें, फिर कुछ घर के काम पकड़ लें, कुछ बाहर का, कुछ नए नए स्किल्स सीखें हम लोग। तो मैं हमेशा अपने को शामिल करके बोलती हूँ। और जहाँ तक जो उसका वर्क लाइफ बैलेंस की बात होती है, उसमें मुझे नहीं लगता कि लाइफ और आराम को इतनी तरजीह दी जाए कि काम छूट जाए। काम करे, काम से ही जो आनंद मिलता है ना, वो मिलता है, खाली बैठ के नहीं मिल सकता। घर के काम भी हो सकते हैं, हाउस होल्ड चोर्स भी हो सकते हैं, किचन चोर्स भी हो सकते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी। तो एक तो इस झमेले में पड़ना ही नहीं चाहिए कि मैं क्यों करूं, मैं पुरुष हूं। पुरुष ही ज़्यादा करते हैं तो मैं पुरुष को बोल देती हूँ, पुरुषों को बोल देती हूँ, ज़्यादातर को। कुछ नहीं भी हैं, कुछ समझदार इस मामले में सेंसिबल हैं। तो मुझे ये कंसेप्ट नहीं समझ में आता कि इस एज के बाद, मुझे बहुत ही एब्सर्ड चीज़ लगती है। एब्सर्ड लॉजिक तो ये बोला ही नहीं जाएगा, खैर ये एब्सर्ड तर्क लगता है कि हमारी अब एज हो गई, ठीक ठाक है सब कुछ, या तो वीआर ले लिया, या रिटायरमेंट हो गई, या कुछ वैसे ही एज हो गई, तो करते करते अब हमें नहीं करना। घर में बैठी हाउस वाइफ भी यही कहती हैं कि हमारी एज हो गई। अरे आप अपनी तबीयत ज़्यादा ख़राब कर लेंगे, उसमें हाथ पैर थोड़े बहुत हिलते रहने चाहिए, तो वो सब होता रहना चाहिए। तो वही चीज़ें हैं, वो मायने रखती हैं। तो बाय द वे मुझे लगता है वर्क लाइफ बैलेंस, मैं भी वही मानती हूँ जो कुछ लोग मानते हैं कि काम 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 पे फोकस करना चाहिए। और इंडिया में जहाँ तक है जो माहौल है, उसमें तो बहुत ज़रूरी कि लोग जितना बिज़ी हो जाएं, जैसे कि मैंने विंडो शॉपिंग से जुड़ी बात कही थी। खैर मैं अपने पे काम कर सकती हूँ और कर रही हूँ, लगातार कर रही हूँ। हाँ जी, तो एक बात और रह गई थी पटाखों की, तो मैं कह रही हूँ ना, पॉल्यूशन 2-3 दिन में होपफुली ख़त्म हो जाएगा। तो सॉरी, तो मैं फिर कहती हूँ कि जो लास्ट ब्लॉग में मैंने बात की थी दिवाली के दौरान जो मैंने डाला था, उन दिवाली मैंने जो ब्लॉग डाला था, तो उसमें मैंने ये बात की थी ना कि जो स्टबल बर्निंग है फार्मर्स करते हैं, किसान करते हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी, शायद एमपी के भी इस तरह के करते हैं। तो फार्मर्स का तो एक बार को उनको नज़रअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास वो मशीनें नहीं होती हैं, या तो सरकार मशीनें मुहैया कराए, वो फिर सस्ते दामों पे जो पराली दहन के लिए जो होती हैं, जो बचा कुचा रह जाता है धान वगैरह ऐसी फसलें काटने के बाद, तो या तो वो किया जाए। कोई भी सरकार हो, देखिए मुझे किसी पर्टिकुलर सरकार से कभी ना जोड़ें कृपया करके, जो भी सरकार होती है। मैं तो उसी बात, ये तो सालों से चला आ रहा है ना स्टबल बर्निंग का जो इशू है, या तो सरकार वो करके दे, नहीं तो किसानों को तो फिर क्या करें, वो तो इतनी मशीनें अफोर्ड कर नहीं सकते, तो मजबूरी में आके उन्हें इस तरह से वो जलाना पड़ता है। लेकिन हाँ, जो गली मोहल्ले में जलाते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो मेरे जैसे हैं, घास कटवाते हैं या कुछ हैं, तो वो साथ के साथ उठवा दें उसको, वो गली मोहल्लों में क्यों जलाते हैं, वो गलत चीज़ है। और दूसरा, जो पटाखे जो जलाते हैं लोग जानबूझ के इंटेंशनली, जिससे तो नुकसान होता ही होता है, जो वो कंट्रोल कर सकते हैं वो नहीं करते। सबसे बड़े वो हैं जिम्मेदार इस पॉल्यूशन के। बाकी और भी चीज़ें हैं, लेकिन अभी जो मैंने लास्ट ब्लॉग में बात की थी उसको मद्देनज़र रखते हो मैं अभी ये बात मुझे करना था। तो जल्दी ही मिलते हैं, विल सी यू सून होपफुली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।